नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के 12 सितंबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जज लोया केस में बड़ी खबर, फिर से बुरे फंस सकते हैं अमित शाह। जज लोया केस में वकील ने जुटाई सबूत तो देवेंद्र फडणवीस के भाई ने दी धमकी। बड़ा बताएंगे क्यों आखिर जज लोया केस में बढ़ सकती है। 2024 से पहले अमित शाह की मुश्किलें खुद सीजीआई चंचूड़ कर सकते हैं तगड़ा एक्शन। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां सतारा में भिड़े दो समुदाय, पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट बंद, माहौल खराब। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। G20 के बाद लगातार हालात बेहद खराब, G20 के बाद लगा तगड़ा झटका, बताएंगे इनके बारे में। अगली खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां जनता ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई का रास्ता किया साफ। खड़गे ने कहा बहुत हुआ G20, अब मोदी जी आप मणिपुर पे हिंसा पर ज़रा बात कर लीजिए और बेरोजगारी पर, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राजस्थान में सचिन पायलट गरजे, मोदी सरकार की तानाशाही पर बोला बड़ा हमला, कहा राजस्थान सरकार को तोड़ने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज रहे हैं। अब पलटी मार लिए हैं सचिन पायलट ने, सीधे तौर पर मोदी को दी चुनौती। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, राम मंदिर पर दंगा करा सकती है मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ किए हैं बड़े खुलासे, ये भी हम आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कुछ बड़े बयान दिए हैं, सब कुछ खबरें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कैसे जो है वो कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं 24 भी बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, जज लोया के केस से जुड़े वकील को आधी रात फ़ोन करके देवेंद्र फडणवीस के भाई ने दी धमकी। के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई संजय फडणवीस ने आधी रात को फ़ोन करके उनके वकील को धमकाने की खबर निकल के आई है, जो जस्टिस BS लोया की रहस्यमयी मौत से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। बीते 5 से 6 सितंबर की दरमियानी रात 1 बजे के करीब फडणवीस ने एडवोकेट और कार्यकर्ता अभिमान भारमोटे को फ़ोन कर लगाया था। दरअसल आपको बता दें जज लोया की रहस्यमयी मौत हुई थी और मौत थी ये हत्या अभी तक एक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इस पूरे मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। आपको बता दें ये आरोप अमित शाह पर लगा है, क्योंकि अमित शाह का केस ही जो है वो आपको बता दें जो फर्जी एनकाउंटर गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ हुई थी, उसमें जो है वो जज लोया अमित शाह को सज़ा सुनाने वाले थे, जिसके बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद जो है वो जजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर ये पूरा मामला उनके परिजन अमित शाह पे आरोप लगाते हैं। फिर पूरी तरीके से नाटकीय ढंग से उनकी मौत होती है। फिर इस मामले को जो है उनके वकील जो है वो कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन कोर्ट अचानक जो है वो आधी रात फ़ोन आता है। अब इस पूरे मामले में जो है वो DY चंचूड़ कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सहारा DY चंद्रचूड़ ही हैं। अगर आप भी मानते हैं न्याय होगा या फिर नहीं, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली को अपडेट खत्म होती देश में फिर शुरू हुआ हिंदू मुसलमान का दंगा। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, सतारा में भिड़े 2 समुदाय, पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आखिरकार आपको बता दें महाराष्ट्र के सतारा जिले की खटोवा तहसील में 2 समुदायों के बीच टकराव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से यहां 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। हिंसा में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि 15 अगस्त पर ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन वाली पोस्ट की गई थी। इसके बाद से ही यहाँ तनाव का माहौल हो चुका है। आपको बता दें अब इस पूरे मामले में एक खबर निकल के आई है, कुछ हिंदू मुसलमान भिड़ गए थे एक प्रार्थना स्थल पर पत्थरबाजी की गई मस्जिदों पर, जिसके बाद तनाव हिंसक रूप ले लिया। पुणे में लगभग 150 किलोमीटर पूरी दूरी स्थिति पुसे पावली में हिस्सा हुई है। सतारा पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 11 बजे यह हिंसा भड़की थी। लगातार हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। माहौल बेहद खराब हो चुके। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लगभग हजारों लोगों की भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में भिड़े हैं। तो एक तरीके से G20 खत्म होते ही जो है वो महाराष्ट्र में खेला शुरू कर दिया गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगली अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, UCC लाएगी मोदी सरकार। विशेष संसद सत्र में बरेली में जुटे उलमाओं ने कहा लगी है खुफिया रिपोर्ट हाथ, किया प्रस्ताव पास, कहा किसी भी स्तर पे, हर स्तर पे किया जाएगा विरोध, मुसलमानों को मंजूर नहीं है समान नागरिक संहिता। यूपी के बरेली में आला हजरत दरगाह पर उर्स ए रजवी के मौके पर उलमाओं ने रविवार को मुस्लिम एजेंडा जारी कर दिया है
आपको बता दें, जिसमें देश भर से जुटे उलमाओं ने एक स्वर में कहा है कि UCC यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि सरकारों व राजनीतिक दलों को मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दर्जन से ज़्यादा मज़ारों को तोड़ दिया। सत्ता में रहते कांग्रेस ने भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया है। प्रदेश में सपा ने भी यही काम किया है। मौलाना ने संसद में पैगंबर इस्लाम बिल पास कराने की मांग की और कहा कि जो राजनीतिक दल इस बिल पर सहमत होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव मुसलमान उन्हीं को वोट करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस पूरे मामले में बरेली में जुटे उलमाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों को कतई और किसी भी कीमत पर जो है वो UCC पास नहीं होने देंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, RSS चीफ मोहन भागवत ने की बीफ खाने की वकालत। अब भाजपाई बड़े संशय में पड़ गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक नया बयान हिंदुत्ववादियों को पीड़ा दे गया। इसी माह सितंबर में भगवान भागवत जी ने मांस भक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। अब तो ये आम बात हो चली है कि संप्रमुख मांस भक्षण पर, आरक्षण पर, जातिवाद पर, मुस्लिम समुदाय पर, मित्रता को लेकर वक्तव्य देते रहते हैं। नागपुर में उन्होंने एक कथा सुनाई और कथा का सार सीधा साधा मांसाहार को प्रेरित करने को कहा। इस बार तो भागवत ने अप्रत्यक्ष तौर पर बीफ की वकालत कर डाली है। नागपुर के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य के समय एक अनुभव साझा किया और उन्होंने सीधे तौर पर बीफ खाने तक की वकालत कर दी है। आपको बता दें, अब मोहन भागवत ने बीफ खाने की वकालत के बीच अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपाई और संघी कंफ्यूज हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ, और अब फर्जी हिंदुत्ववाद राष्ट्रवाद दिखाएं तो दिखाएं किसे। क्योंकि मोहन भागवत जो है वो अपने आप में भी लगातार संघ को जो है वो अब एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है दोस्तों, 2009 से पहले मोहन भागवत खुद भी मांसाहारी थे। ये बात कोई और नहीं बल्कि एक स्वयं सेवक संघीय ने खुलासा किया है, जिसने खुद ही कहा कि मैं स्वयं 2009 के पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत को जो है वो मांसाहार परोसा करता था। तो समझिए, ये 2014 के बाद से ये मांसाहारी, ये सदाचारी बने हैं, ऐसा नहीं है कि पहले थे। अगली एक और अपडेट, खड़गे ने G20 खत्म होने के बाद मोदी को याद दिलाई बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा की याद। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लोगों को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाई। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सच्चाई छिपाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता बिना विचलित हुए सच जाना चाहती है। एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा है कि अब G20 की बैठक खत्म हो गई है। मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मुद्दों के बारे में बिंदुवार उन्होंने लिखा है। महंगाई, अगस्त में एक आम खाने की थाली का दाम 25-24% बढ़ गया है और उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहां राम मंदिर में होगा भीषण दंगा। राम मंदिर, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने मोदी से की मुलाकात, बन गई है कत्लेआम की तैयारी। ये कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का नया दावा। दरअसल शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, बड़ा बयान दिया जिसे हम कह सकते हैं सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश भर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में वापसी यात्रा के दौरान गोधरा जैसी घटनाएं मोदी सरकार करा सकती है। उद्धव ठाकरे के बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को मुंबई में 400 किलोमीटर दूर जलगांव में ये बातें कही हुई हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है और सीधे तौर पर ये चीज़ें कहा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी बात निकल के आई है और उन्होंने ये चीज़ें स्वयं कहा है कि ये चीज़ें खुफिया रिपोर्ट से मिली है, कुछ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने बताई है। एक और अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से बिखर चुकी है। बीजेपी एक एक करके शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, दरअसल इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले नेताओं के बीच भगदड़ मच गई है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से कांग्रेस जाने वाले नेताओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। अब तक बीजेपी के एक मौजूदा और 4 से ज़्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसके अलावा कई छोटे नेता भी शामिल कांग्रेस में हो गए हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि उनके पास भी कांग्रेस से आने वाले नेताओं की लंबी सूची है, जिनका खुलासा वो बाद में करेगी। आपको बता दें, आमतौर पर चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल में आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस बार उलट हो गया। इस बार सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर नेताओं के विपक्षी दल में जा रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बताया है कि पिछले कुछ हफ्तों में 50 से ज़्यादा नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो लगातार छोड़ने का क्रम जारी है।
एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में बड़ा बदलाव, ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो समेत 6 मंत्रियों के विभाग बदल दिए। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया। इसके तहत बाबुल सुप्रियो को पर्यटन विभाग से हटाकर सूचना प्रौद्योगिकी और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा है। सीनियर अधिकारी ने बताया है कि तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री इंद्रनील सेन को पर्यटन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। नौकरशाह ने कहा है कि वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिकी पुनर्निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल सरकार में प्रदीप मजूमदार के पास पंचायत विभाग था, उन्हें कोऑपरेटिव विभाग का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। वहीं अरूप राय के पास कोऑपरेटिव विभाग था, उन्हें अब फूड प्रोसेसिंग सौंपा गया है। निवेश की तलाश में दुबई और स्पेन की यात्रा पर रवाना होने की पूर्व संध्या पर बनर्जी ने फेरबदल किया है। इसी बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 2 दिन पहले केंद्र व राज्य सरकार को भेजे 2 गोपनीय पत्रों की जानकारियां देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन की अपनी निर्धारित यात्रा के दौरान किसी तनाव में रहें। एक और अपडेट निकल के आई है, जनता ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई का रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। खड़गे ने पीएम पर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि पीएम मोदी सच्चाई पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये पर जनता मोदी सरकार के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों के बजाय सच सुनना और देखना चाहती है। खड़गे ने लिखा है कि अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई है, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगस्त में एक आम खाने की थाली के दाम 24% बढ़ गए। देश में बेरोजगारी दर 8% है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार के कुशासन में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। CAG ने कई रिपोर्ट्स में बीजेपी की एक पोल खोल डाली है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ जल जीवन घोटाला सामने आया है, जिसने एक दलित IAS अधिकारी को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। बड़ी खबर, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ का महिला उत्पीड़न के खिलाफ बड़ा कदम। आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, महिलाओं और बच्चियों को छूने वालों का होगा बुरा हश्र। दरअसल राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। CM भूपेश बघेल की सरकार के ताज़ा फैसलों के मुताबिक प्रदेश में महिला उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले कुछ दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी करते हुए महिला उत्पीड़न के आरोपियों को सरकार नौकरी के अयोग्य घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बालिकाओं और महिलाओं को जो है वो जो भी छेड़खानी और दुष्कर्म में पकड़ा जाएगा और उसको जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक और अपडेट निकल के मणिपुर भाजपा नेता ने कहा पार्टी के कुछ विधायक इस्तीफा दे दे और दूसरे राज्य से लड़े चुनाव। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा के बीच अब कुकी समुदाय के नेता लगातार आक्रामक हो चुके हैं। लगातार इस्तीफों का दौर जारी है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब उनके इस्तीफा होगा। और इस्तीफे के दौर के बीच सबसे बड़ी बात यह निकल के आई है कि अब इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जो है वो सीधे तौर पर तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। केवल अलग अलग प्रशासन की मांग पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो इस्तीफा दे दें और दूसरे राज्य से चुनाव लड़ें। अगली एक और अपडेट, हिंदू मंदिर है ताजमहल, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास चीफ कोर्ट में जल्द दायर करेगी याचिका। आप समझिए फिर से, दरअसल ताजमहल हिंदू मंदिर है, ये एक विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास इस मामले को लेकर कोर्ट जा रही है। बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इससे पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, आगरा के शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट जा चुकी है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने ताजमहल पर भी दावा पेश कर दिया है। बता दें आगरा आए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने ताजमहल को हिंदू मंदिर बताया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही ताजमहल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारी बीते रविवार को आगरा पहुंचे थे। इस दौरान योगी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों से उन्हें मुलाकात की और इस दौरान सदस्यों ने उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल से जुड़ी अपनी हिस्सों की कथित ऐतिहासिक जानकारी